नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 3.3 के 4 से 6 तक के सवालों को हल करेंगे। 3 तक के सवाल हम पिछले 2 वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए प्रश्नावली 3.3 का चौथा सवाल है। उसमें हमें विभाज्यता की जांच करते हुए जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप 11 की विभाज्यता का नियम समझ लीजिए। 11 की विभाज्यता के नियम में हमें सम और विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है, फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर 0 और 11 का कोई भी गुणज हो, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, 66, इस तरह से अगर कोई भी संख्या हो तो वह 11 से विभाज्य होगी। वह संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। और अगर अंतर इनमें से कोई नहीं आए तो वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न है वो हम डिटेल से हल करते हैं, जिस को आपको परीक्षा में लिखना है। अपनी नोटबुक है उसमें करना है, उस तरीके से हम करते हैं। बाकी के मैं आपको शॉर्ट में करके बता देता हूँ। पहला है, उसमें संख्या दी गई है 5445। इसमें हमें सम स्थान वाले अंकों का योग करना है और विषम स्थान वाले अंकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। सम और विषम स्थान पहचानने के लिए मैंने आपको विभाजकता के नियमों वाला जो वीडियो था उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि जो पहला अंक है वो विषम अंक है, दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा सम है। तो यहाँ देखिए विषम अंक लेने हमें, तो विषम अंक क्या है इसमें 5 और 4। विषम स्थान है, सॉरी अंक नहीं है। 5 + 4, इन दोनों का योग किया, कितना आया 9 आ गया। अब इसी तरह से हम जो सम स्थान वाले अंक हैं उनका योग करेंगे। सम स्थानों के अंकों का योग। अब इस संख्या में सम स्थान वाले अंक कौन से हैं 4 और 5। तो यहां हो गया 4 + 5 बराबर इनका अंक, इनका योग है वो भी कितना आ गया 9। तो अब हम ज्ञात करेंगे अंतर। सम और विषम स्थान वाले अंकों का जो योग किया है उनका हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर क्या आएगा यहाँ 9 - 9 बराबर क्या आ गया 0। और नियम में मैंने क्या बताया था, यदि इन दोनों का अंतर अगर 0 आए या फिर 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः है 5445 से 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य होगी। ये हो गया इसका आंसर। अब बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको आपको इसी तरह से लिखते हुए अपनी नोटबुक में हल करना है। मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि कौन सी संख्या वो 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो यहां देखिए बी वाला, बी के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इनके सम और विषम स्थान के अंक है उनका योग करेंगे। सबसे पहले विषम 1 और 8 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। फिर करेंगे हम सम स्थान के अंकों का योग 0, 0 और 2 कितने हो गए 2। तो 13 में से 2 घटाएंगे कितने बचे 11। तो 11 है वो 11 से विभाज्य है। तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। तीसरा देखिए,
इसमें विषम स्थान के अंकों का योग कीजिए 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। फिर कीजिए सम स्थान के अंकों का योग, तो 1 और 8 9, 9 और 6, 9 और 6 हो जाएंगे 15। अब इनका अंतर हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 न तो 0 है और न ही 11 का गुणज है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला डी वाला देखिए, इसमें भी विषम स्थान वाले अंक है, उनका योग ज्ञात कीजिए। 7 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और 0 18। तो ये अंतर आ गया 18, सॉरी योग आ गया 18। अब सम स्थान वाले अंक है उनका भी कीजिए, तो 0, 0 और 6 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17। तो 18 में से जब 17 को घटाएंगे तो अंतर कितना आया, 1 आ गया। तो नहीं है। एक बार आप इनका योग है वो दोबारा चेक कर लीजिए। 7 और 1 8, और उसके बाद में 9, तो ये हो गया 17, और 17 और 0 17। सॉरी योग है वो हमारा गलत हो गया था, पहले 18 की जगह कितना होगा, 17 ही होगा। 7 और 1 8, 8 और 9 होंगे 17, 17 और 0 17। अब देखिए सम स्थान वाले अंक 0, 0 और 6 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, और 9 और 8 17। 17 में से 17 घटाएंगे 0 बचा, तो यानी 0 बचने का मतलब यह संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। क्या होगा, यह संख्या है वो 11 से विभाज्य है। ठीक है। आप योग और जो घटाव है वो सही तरीके से करें, वरना आपका सवाल है वो गलत हो सकता है, जैसे अभी हमारे पास में हो गया। अब देखिए नेक्स्ट ई वाला, इसमें वही आपको योग ज्ञात करना है, सम और विषम स्थान के अंकों का योग। तो 1 और 0 1, फिर 0 है, फिर 0 है, तो इनका योग कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए सम स्थान वाले, तो 0 0, फिर 0 और फिर 1, तो 1 माइनस 1 बराबर कितना आया, 0 आ गया। तो यह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो गई। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का अंतिम पार्ट है, उसमें देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं विषम अंकों का योग। तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, ये हो गया 15 माइनस। अब सम स्थान वाले देखिए 0 और 1 1, 1 और 3 4, तो 15 में से 4 घटाएंगे कितने बचे, 11। तो यह संख्या है वो भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। ये तीसरा सी वाला है, उसको एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, कहीं योग में गलती तो नहीं हो गई है हमारे से। तो ये 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 ठीक है। फिर 1 और 8 9, और 9 और 6 15। तो यानी ये जो सी वाली संख्या है वो 11 से विभाज्य नहीं है, बाकी की सारी संख्याएं हैं वो 11 से विभाज्य होंगी। तो चौथा सवाल आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए 5वां सवाल। 5वां सवाल है, उसमें बताया गया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्य कब होती है संख्या, जब जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है उस जगह हमें एक तो सबसे छोटा अंक रखना है और एक सबसे बड़ा अंक रखना है। तो यहाँ सबसे पहले तो जो अंक दिए हुए हैं उनका योग कर लीजिए आप, 6 + 7 + 2 + 4। और यहाँ आपको एक संख्या रखनी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 2 15, 15 और 4 कितने हो गए, 19। अब देखिए 7 से विभाज्य संख्या 19 से अगली कौन सी आएगी, 20 भी नहीं आएगी और 21 भी 21 आएगी। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। ठीक है।
अब इस 19 में कौन सी संख्या जोड़े सबसे छोटी से छोटी कि वह 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ क्या जोड़ेंगे हम, 19 में 2 जोड़ने पर 21 हो जाएगी और 21 है वो 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ जो रिक्त स्थान है उसमें सबसे छोटी संख्या तो रखेंगे 2। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक, संख्या नहीं सॉरी, छोटा अंक 2 होगा। सबसे छोटा अंक है वो तो होगा 2। 2 रखने से यह क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी और इनका योग कितना हो जाएगा फिर 21। अब देखिए वही आपको फिर से अपनाना है, 6 + 7 + 2 + 4 इनका योग हुआ 19। अब 19 में सबसे बड़ा अंक 9 जोड़ेंगे तो 9 जोड़ने से 28 हो जाएगा। तो 28 है वो 3 से विभाज्य नहीं है। तो फिर 8 जोड़िए, 8 जोड़ने से होगा 27 और ये 27 है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ बड़ा अंक है वो हम रखेंगे 8। तो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 8 होगा, यानी सबसे बड़ा अंक तो हम 8 रखेंगे तो यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी और सबसे छोटा अंक 2 रखेंगे तो यह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यह हो जाएगा इनका आंसर। तो अब इसी तरह से ये बी वाला है वो आपको हल करना है। इसमें भी आपको सबसे पहले तो जो अंक दिए हुए हैं उनका योग करेंगे, फिर उसमें सबसे छोटा अंक जोड़ के देखेंगे जिससे यह 3 से विभाज्य हो जाए, फिर बड़ा अंक जोड़ के देखेंगे जिससे 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ देखिए बी वाला है उसमें मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। अंकों का योग कीजिए 4 + 7 + 6 + 5 और प्लस यहाँ एक अंक आपको रखना है सबसे छोटा और +2। सबसे पहले तो जो दिए हुए अंक हैं उनका योग कर लीजिए। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 कितने हो गए 24। अब 24 के बाद में 27 होता है 3 से विभाज्य संख्या, तो इसमें कितने जोड़े, 24 में 3, तो सबसे छोटा अंक तो हो जाएगा 3। ठीक है, आप इसी तरह से लिख दें सबसे छोटा अंक 3 होगा जिससे यह संख्या विभाज्य हो जाएगी। अब इसी तरह से इनको दोबारा रख दीजिए 4 + 7 + 6 + 5 और अब यहां रखना है बड़ा अंक, तो इनका योग पहले से है 24। अब 24 के बाद में बड़ा अंक होता है 9, सॉरी सबसे बड़ा अंक 9 है तो 24 में 9 जोड़ने पर ही होते हैं 33, तो 33 है वो 3 से विभाज्य होती है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें रख देंगे 9 और इनका योग करेंगे तो हो जाएगा 33। तो सबसे छोटा अंक तो हमने रखा यहाँ 3 और सबसे बड़ा अंक रखा 9। सबसे छोटा अंक 3 और सबसे बड़ा अंक 9 रखने पर ये जो रिक्त स्थान वाली ये जो संख्या बनेगी वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 5वां सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए छठा सवाल। छठा सवाल है वो भी रिक्त स्थानों से संबंधित ही है। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्यता का हमने नियम पढ़ा है कि सम और विषम स्थान के अंकों का योग करके अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर 0 और 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो यहाँ देखिए इसका हल हम किस तरह से करेंगे, वही आपको सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम विषम स्थान, विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। और इसी तरह से लिखेंगे हम सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। तो यहां देखिए सबसे पहले विषम स्थान यानी ये 9 आएगा, फिर ये रिक्त स्थान आएगा। तो ये 9 प्लस यहां हमें एक संख्या रखनी है, फिर
ये सम हो जाएगा और फिर ये विषम आ जाएगा 8 प्लस 8, और फिर सम स्थान है वो होंगे 2 प्लस 3 और प्लस 9। तो इनका योग तो कितना हो गया, 2 और 3 5, 5 और 9 होगा 14, और इनका योग होगा 9 और 8 है 17। और अब एक संख्या और रखनी है हमें, तो 0 तो होगा नहीं क्योंकि इनका योग है वो 17 से 14 से ज्यादा हो गया। तो अब हमें 11 शेषफल होने चाहिए। तो जब 14 है, 14 में हम 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5, 4 1 5 2 25। तो यानी इस 17 है उसको हम 25 बनाना है। तो 25 बनाने के लिए कौन सा अंक जोड़े हमें, तो जिससे ये क्या हो जाए, इसका योग है वो 25 हो जाए। तो 17 है उसमें हम जोड़ेंगे 8, 8 8 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 25। अब इन दोनों का अंतर हम ज्ञात कर लेंगे, 25 माइनस 14, तो अंतर कितना आ जाएगा, 11। तो अब ये संख्या है वो क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अंक आएगा, 8। ठीक है, यानी हमें ये अंदाजा लगाना है कि या तो वो हो जाए 0, अगर यहां मान लिया ये 14 आ गया और यहां अगर 12 या 13 योग होता तो हम इसकी जगह 2 या 3 रख लेते आवश्यकता अनुसार, जिससे इनका अंतर क्या हो जाता, 0 हो जाता। लेकिन एक संख्या है वो दूसरे से आगे निकल गई, इसका मतलब उन दोनों के बीच में 11 का अंतर होना चाहिए, तब जाकर के वो संख्या है वो 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ हमने देखा ही है, 9 और 8 17 हुए थे, 17 में 8 जोड़ने पर 25 हो जाएंगे, 25 और 14 का अंतर जब ज्ञात करेंगे तो 11 होगा। अब इसी तरह से ये बी वाला है वो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले विषम स्थान है उनका योग कीजिए, सम स्थान का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। विषम स्थान है वो है 8 और 9, 8 प्लस 9, फिर प्लस इसके बाद में होगा 8, तो इनका योग कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25। अभी हमने किया था 9 प्लस 8 तो 25 हो गया। अब यहाँ सम अंक है, सम अंक में एक तो अंक हमें रखना है, फिर बाकी के इसमें दिए हुए हैं 4 और 4, 4 प्लस 4, तो सॉरी 4 प्लस 4। तो अब यहाँ इनका ये 25 है, तो 25 तो योग हो नहीं सकता इसका, तो अब यानी इनके अंतर 11 का होना चाहिए, तो यानी वही है, इसका 25 आ गया तो हमें 14 करना है इसका योग। तो 4 और 4 8 हो गया। अब 8 में कौन सा अंक जोड़ेंगे, 14 हो जाए तो 6 अंक जोड़ेंगे हम, तो ये रिक्त स्थान है उसकी जगह हम लिख देंगे 6। तो 6 और 4 10 है, 10 और 4 14। तो अब इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 25 माइनस 14 बराबर 11। तो यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो रिक्त स्थान है उसमें कौन सा अंक आ गया, 6 अंक आ गया। तो छठा सवाल आपको इस तरह से हल करना है। इसके साथ में ही आपकी ये प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।